प्रदीप सिंह, आपने ही ये करंट अंडर, हाँ, करंट और अंडर करंट दो शब्द मैं काफी दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं, शुरुआत आपने की थी। आपने एक और बात कही थी मेरे कार्यक्रम में कि भाई इस चुनाव में राम, राशन और एक और आपने उसका जिक्र किया था। अभी उसी के इर्द गिर्द चल रहा है चुनाव, या चुनाव राजनीति का ऊंट कुछ करवट भी ले रहा है उत्तर प्रदेश में? पहले तो मैं एक बात कह दूं, मनोज राजन त्रिपाठी ने जो बात कही और प्रभु जी ने जो बात कही, उन दोनों की बातों से मैं पूरी तरह सहमत। उसके आगे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में जो है जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में और देश में भी, उन सबको गिनाया, खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं। अभी जो एक आर आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आपने छोड़ दिया। मैंने कहा था राहत, वो है कानून व्यवस्था, हाँ। सुरक्षा। मेरा मानना है कि ये सबसे ऊपर है लोगों के दिमाग, से महिलाओं के। जिस तरह से सुरक्षा का उनको अनुभव हो रहा है, खासतौर से महिलाओं लड़कियों का घर से बाहर निकलना जिस तरह से जो है निर्भय हो गई है, उसका बहुत बड़ा असर है। ये जो डबल इंजन की सरकार का इतना आपको प्रभाव दिख रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मेरी नजर में वो सुरक्षा की भावना का है। तो उत्तर प्रदेश में मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था कि जो है वो एक वेव चल रही है, साइलेंट वेव, मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, उस पर मैं अब भी कायम हूं। उत्तर प्रदेश में साइलेंट वेव चल रही है बीजेपी के पक्ष में, या जो वो चुप बैठा है, मौन बैठा है, वो नाराज भी हुआ बैठा है? देखिए, जो भी प्रो इनकम्बेंसी का वोटर होता है वो चुप बैठा रहता है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो वोट तय कर चुका होता है। नहीं, हमने पिछले चुनाव देखे प्रो इनकम्बेंसी में सड़कों पर जय मोदी जय मोदी, मोदी के जयकारे इतने गूंजते थे। वो इस बार थोड़े मध्यम, क्या कहूं, थोड़े और कम होते दिखे, मध्यम भी नहीं। वो जोश, वो उत्साह नहीं दिख रहा कि सड़कों पर खड़े होकर, भाई अगर आप बीजेपी मोदी के खिलाफ कुछ बोल दो तो घेराव हो जाता था, वो इस बार नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि विपक्ष की ओर से उस तरह से इंटेंस कैंपेन नहीं हो रहा है, उस तरह की लड़ाई नहीं दिख रही। ये चुनाव लोगों को परसेप्शन के लेवल पर एक तरफा दिख रहा है, भले ही नतीजे में ऐसा ना आए, लेकिन परसेप्शन के लेवल पर एक तरफा दिख रहा है। उसकी वजह से आपको वो ऊर्जा, वो इंटेंसिटी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में 2019 और 2024 की तुलना करें तो सामाजिक समीकरण जो गठबंधन था उस समय एसपी, बीएसपी और आरएलडी का, वो ज्यादा मजबूत था। इस बार बीजेपी का ज्यादा मजबूत है। उसको मजबूत किया था अखिलेश यादव ने 2022 में विधानसभा में, लेकिन वो संभाल कर रख नहीं पाए। उसका फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जातियों के समीकरण की दृष्टि से देखें तो बीजेपी 2019 की तुलना में ज्यादा मजबूत है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, आपकी बात बिल्कुल जायज है, जो समाजवादी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था, अरिथमेटिक उनकी तरफ था। अब आज की तारीख में कांग्रेस 2.36% पर सिमट गई 2022 के विधानसभा चुनाव में। संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, पर यह कांग्रेस का हाल पिछले तीन दशकों में हुआ। 30 सालों में देखें, कांग्रेस लगातार डाउनहिल जाती दिखाई दी। पर क्या कुछ एक वही अंडर करंट में शब्द, आपका ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, 2009 में 21 सीटें भी ले गई थी कांग्रेस इसी उत्तर प्रदेश में। तो बिना संगठन के भी क्या कुछ एक स्पार्क बन रहा है? क्योंकि मैं जो लोगों से बात कर रहा हूं, विपक्षी खेमे में एक बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है। प्रदीप जी, आप भी लगातार बात करते हैं, क्यों कह रहे हैं भाई थोड़ा हजम नहीं हो रहा, जो अंदर से ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, अब तो हमें कहते हुए भी डर लग रहा, हमें ये अंदाजा नहीं था। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मतलब है रायबरेली और अमेठी, उसके बाहर कांग्रेस कहीं नहीं। और कांग्रेस का चुनाव प्रचार अगर आप देख लें तो वो भी इन 2 सीटों तक जो है सीमित है। उसके अंदर मैं थोड़ी और सेग्रीगेशन करूंगा, दलित वोट बैंक की भी बात करेंगे, पिछड़ों की भी बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।